Hey guys, this is Akmal Khan and welcome to our new video. बिजनेस स्टैटिक्स चैप्टर 3 नोट्स देखने वाले हैं। यानी कि टोटल जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स भी हम नोट के रूप में आपको दिखा रहे हैं एंड पीडीएफ भी इसका आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड जो आपके टॉपिक्स है, सारा टॉपिक हम समझने वाले हैं। यानी कि अगर आप चैप्टर 3 का ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको चैप्टर 3 के बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा, जो कि आपके सिलेबस में है। इससे पहले 2 चैप्टर मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया है, उनके क्वेश्चन आंसर्स भी चैनल पर अपलोड करा दिए हैं, जिसमें आपको बिजनेस स्टडीज के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वीडियो मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज योर फर्स्ट टॉपिक। तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? बेसिकली स्टैटिस्टिकल मतलब होता है सांख्यिकीय, इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है जांच पड़ताल। यही जो डाटा के रूप में आप चीजों को खोजते हैं, इसे ही कहते हैं आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मीन्स आपने सुना होगा अपने दैनिक जीवन में, आपने बेसिकली सुना होगा सीआईडी में। सीआईडी में कहते हैं क्या कि आप चीज़ों को खोज रहे हैं, यानी कि उसे आप पता कर रहे हैं कि कौन जो है मर्डर किया है, या फिर जो अब ये जो इंक्वायरी रहती है, ये जो इन्वेस्टिगेशन रहता है, ये डाटा के क्षेत्र में होता है। हमारे जो डाटा रहते हैं जिनको हम जानने के लिए, जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन जानना हो, मान लीजिए किसी कंपनी का ग्रोथ जानना हो, तो ये जो डाटा होता है आपका, इस टाइप के डाटा को अगर आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो इसे ही बेसिकली स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। ये आपका चैप्टर का सारांश है। तो हम तमाम प्रकार के इन्वेस्टिगेशन जानने वाले हैं, जैसे मीनिंग एंड डेफिनेशन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का क्या होता है। यहाँ लिखा गया है, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी मीन्स सर्च फॉर ट्रूथ। किसी सच्चाई के लिए आप इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, नॉलेज और इंफॉर्मेशन, तो उसे ही आप कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। अगर आप किसी डाटा के बारे में किसी सच्चाई के बारे में आप सर्च कर रहे हैं, अब वो नॉलेज आपका इंफॉर्मेशन दोनों हो सकता है, तो इसे ही कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। आगे लिखा गया है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन देयरफॉर मीन्स सर्च कंडक्टेड बाय स्टैटिस्टिकल मेथड। अब ये जो रिसर्च होगा, ये जो इंक्वायरी होगी, ये स्टैटिस्टिकल मेथड द्वारा आपका कंडक्ट किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। तो यही बेसिकली क्या होता है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। आइए आगे बढ़ते हैं। इन जनरल स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन मीन्स स्टैटिस्टिकल सर्वे। यहाँ वही लिखा गया टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। यूटिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन की क्या यूटिलिटी है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का? तो द स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन मीन्स सम सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय एन इंडिविजुअल और एजेंसी wherein the relevant information is obtained in quantitative terms। लिखा गया है, द स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन मीन्स सम सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक सम सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है जो कि किसी इंडिविजुअल वेरी द्वारा या फिर किसी एजेंसी द्वारा किया जाता है। कोई एक अकेला व्यक्ति भी कर सकता है, एंड जो ये रिसर्च होता है, ये एजेंसियों द्वारा भी किया जाता है। तो बेसिकली यही था आपका यूटिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब आप कैसे इस रिसर्च को शुरू करेंगे। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी इंफॉर्मेशन के क्या सोर्स होंगे? द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द whom the data are obtained, the reports and publications in which data are published etc are known as a source of information। मतलब कि जो इंफॉर्मेशन है, ये इंक्वायरी के लिए आप इंफॉर्मेशन अगर एकत्रित करते हैं, तो वो कहाँ से आपको मिलता है? तो यहाँ लिखा गया है, द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम whom the data are obtained, उसमें रिपोर्ट, पब्लिकेशन एंड इन विच डाटा आर पब्लिश, जिसमें भी डाटा पब्लिश होता है, उन्हीं से आप चीजों को निकालते हैं। यही आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। द वेरियस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी क्लासिफाइड, मे बी क्लासिफाइड। यहाँ कुछ जो इंफॉर्मेशन है जिससे आप निकालते हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दो इंफॉर्मेशन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब जो आपका इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, आगे हम बेसिकली पूरा इसका विस्तार में पढ़ने वाले हैं। दूसरा आपका है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इसमें आपका पहला टॉपिक है इंटरनल सोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है। तो देखते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट which generate the data as their regular function for their purpose आर नोन एज इंटरनल सोर्स। अगर लार्ज नंबर में किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा कोई डाटा जनरेट किया जा रहा है, कोई डाटा एकत्रित किया जा रहा है, वो रेगुलर बेस पे हो रहा है, देन जो ये इसका पर्पज होगा, जो नॉलेज का, ये जो आपका नॉलेज निकल के आएगा, ये इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आएगा। एंड इन्फॉर्मेशन इटसेल्फ इज कॉल्ड इंटरनल इन्फॉर्मेशन। अब जो ये एजेंसी द्वारा, जो गवर्नमेंट द्वारा, किसी इंडिविजुअल बैरी द्वारा जो इन्फॉर्मेशन निकाला जा रहा है, एकत्रित किया जा रहा है, ये खुद में ही क्या कहलाएगा, इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये आपका पहला था।
एंड एग्जाम्पल के थ्रू में आप सैलरी ले सकते हैं। अगर आपको सैलरी के बारे में निकालना हो इंक्वायरी, सेल के बारे में, सैलरी के बारे में, एंड जो आपका प्रोडक्शन है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट क्या हो रहे हैं, इन सब के बारे में आप इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, एक्सटर्नल में भी आप निकालते हैं। तो ये आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक आपका क्या था? प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मैं आपको ऐसे ओरली बता रहा हूँ कि प्राइमरी इन्फॉर्मेशन क्या होता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर पहली बार आप घर से बाहर निकल रहे हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन के बारे में आप मेहनत लगाकर उसे निकाल रहे हैं बाहर, तो जो आपका आपके पास पहली डाटा आई, उसे ही कहते हैं आप प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड जो आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ये क्या होता है? अगर आप इंफॉर्मेशन निकाल के लेकर आए और आपने कहीं पब्लिश करा दिया, अब लोग उससे आप अपना यूज निकाल रहे हैं, अपना फायदा ले रहे हैं, तो ऐसे इंफॉर्मेशन को आप कहते हैं सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके से ये हो गया। यहाँ लिखा गया है व्हेन द इन्वेस्टिगेटर ऑब्टेन्ड इंफॉर्मेशन फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इटसेल्फ एंड देन दिस इंफॉर्मेशन कॉल्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्राइमरी इंफॉर्मेशन मे बी टर्म्ड एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये आपका था। एंड सेकेंडरी यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन आप समझ लेंगे। एंड आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका है मेन स्टेज ऑफ स्टेटिकल इन्वेस्टिगेशन। कि जो स्टेटिकल इन्वेस्टिगेशन आपका होता है, इसके जो महत्वपूर्ण स्टेज होते हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, ये क्या होते हैं? तो ए स्टेटिकल इन्वेस्टिगेशन इज ए कंप्रेहेंसिव प्रोसेस एंड हैज टू पास थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज। स्टेटिकल इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज एंड स्टेटिकल इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड थ्रू द फॉलोइंग मेन स्टेप। अगर आप कोई इंफॉर्मेशन के बारे में, अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप चीजें निकाल रहे हैं, तो आपके पास कौन से पॉइंट होने चाहिए? तो पहला, आपको कोई भी डाटा आपको एकत्रित करना हो, तो आपको पहले प्लान करना होगा। इसलिए यहाँ पर दिया गया है प्लानिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले आपको प्लान करना होगा कि हमें क्या करना है। आप टीम बैठाएँगे, आप इंडिविजुअल कर सकते हैं, आप एजेंसी के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले नंबर प्लानिंग करना होगा। एंड जब आप प्लानिंग कर लेंगे, आप डाटा को कलेक्ट कर लेंगे। अब वो डाटा रॉ में भी हो सकता है एंड आपका जो ऐसे क्लासिफाइड में भी हो सकता है। लेकिन आप उसके बाद जब डाटा आपके पास आ गया, फिर आप एडिटिंग ऑफ डाटा करेंगे, यानी कि डाटा को आप छाँटेंगे, उसे एडिट करेंगे, जो त्रुटियाँ रहेंगी उसे आप मिटाएँगे, मतलब एनालिसिस करेंगे। एंड अगला है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब आपके सामने डाटा आ गया, आपने कलेक्ट कर लिया एंड एडिट भी कर दिया। अब इसके बाद आप करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आपको दिखाना होगा कि डाटा हमारे पास है। इसके लिए आप उसे कई भागों में क्लासिफाइड करेंगे। मान लीजिए एग्ज़ाम्पल थ्रू आपने रिसर्च किया कि एक गाँव में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, एंड कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं। तो उसे आप डाटा को क्लासिफाइड कर देंगे, बाँट देंगे, ताकि आसानी हो। एंड उसके बाद आप टैब्यूलेशन कर देंगे, फिर आप डायग्राम्स के द्वारा दिखा देंगे एंड ग्राफ्स के द्वारा। तो ये जो चीज़ें होती हैं, आप प्रेजेंटेशन करते हैं डाटा को, तो आप ग्राफ्स के द्वारा भी कर सकते हैं एंड डायग्राम्स के द्वारा भी, टैब्यूलेशन के द्वारा भी, क्लासिफिकेशन के द्वारा भी। तो बेसिकली ये प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। एंड आगे बढ़ते हैं। पाँचवाँ आपका है एनालिसिस ऑफ डाटा। इसके बाद आप डाटा को एनालिसिस करेंगे। एंड अगला आपका है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एंड ड्राइंग ए कंक्लूजन और प्रिपरेशन फॉर द रिपोर्ट। अब इसके बाद आप इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा करेंगे, आप उसे जो कंक्लूजन निकल कर आया, जो हमारे पास उसका सारांश निकल कर आया, वो आप ज्ञात करेंगे। फिर उसके बाद रिपोर्ट आने की इंतजार करेंगे। ये बेसिकली होता है टर्म मेन स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट होता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए एंड वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका है प्लानिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। आप प्लान कैसे करेंगे? जैसे पहला ही टॉपिक आपका क्या था? प्लानिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। अब आप प्लान कैसे करेंगे चीज़ों को? टू कंसीडर वेरियस पॉइंट बिफोर द एक्चुअल वर्क ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज टर्म एज़ अ प्लानिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। कोई भी आपका पॉइंट हो, उसे आप पॉइंट आउट करने से पहले आप अपने एक्चुअल वर्क के बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इस टर्म एज अ प्लानिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। अब यही जो आपका रूप होता है, ये टर्म हो जाता है इन्वेस्टिगेशन के रूप में। एंड यहाँ प्लानिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज एसेंशियल फॉर इट्स सक्सेस, कंप्रेशन एंड गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट ऑफ लीस्ट ऑफ कॉस्ट टाइम। आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग करने की भी कई तरीके हैं, कई पॉइंट हैं, आइए जानते हैं। Definition of the problem and to understand the object well of investigation.
आप डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम जो भी होगा उसका एंड उसको समझेंगे आप एंड उसके जो ऑब्जेक्ट होंगे, उसके जो तथ्य होंगे इन्वेस्टिगेशन का उसे आप जानेंगे। फिर उसके बाद टू डिसाइड द स्कोप एंड द स्कोप टू डिसाइड द स्कोप। अब स्कोप में क्या होंगे आपके फील्ड ऑफ डाटा एंड कलेक्शन, ये स्कोप होगा उसका। एंड व्हाट एंड हाउ मच टाइम डाटा डाटा कलेक्शन। अब आप प्लान कर रहे हैं तो आपके पास पता होना चाहिए कि कितना टाइम हमारा इसमें लगने वाला है, खर्च होने वाला है। अगला है आपका पॉइंट टू कंसीडर द ऑर्गेनाइजेशन एंड द बजट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। अब आप के पास जब आपने टाइम पता कर लिया कितना टाइम लगेगा, फिर उसके बाद आप अपना खुद का बजट देखेंगे कि हम इस डाटा को खोजने जा रहे हैं, तो हमारे पास कितनी लागत है एंड कितनी लागत उसमें लगेगी, इस पर आप चर्चा करेंगे। आगे अगला पॉइंट आपका टू टेक डिसीजन अबाउट अबाउट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके बारे में आप डिसीजन लेंगे। अगला है आपका डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम पर्पस इन्वेस्टिगेशन एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ बेसिकली वही लिखा गया है शॉर्ट फॉर्म में, आप देखते चलिए। अगर आप नोट बना रहे हैं स्क्रीनशॉट लेते रहिए, पीडीएफ भी मैं आपको अपलोड करा दूंगा, कोई बात नहीं है टेंशन की, आप वहां से भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अब आगे यहाँ टॉपिक नहीं लिखा गया है यहाँ, लेकिन आप यहाँ लिखेंगे टाइप्स टाइप्स और नेचर ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, कि अगर आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उसके क्या प्रकार होंगे एंड उसके क्या नेचर होंगे, तो वो जानेंगे। आप कैसे निकालेंगे, तो एक्सपेरिमेंट और 4 प्रकार के ये होते हैं, जान लीजिए। पहला है आपका एक्सपेरिमेंट और सर्वे, और दूसरा है आपका कंप्लीट सेंसेस ऑफ सैंपल इन्वेस्टिगेशन। ये 2 पॉइंट हैं। एंड तीसरा पॉइंट यहाँ नहीं लिखा गया है, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ कि कॉन्फिडेंटल एंड ओपन इन्वेस्टिगेशन, ये आपका तीसरा पॉइंट है। एंड चौथा पॉइंट जो आपका है ये है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। ये 4 टाइप्स इसके होते हैं। अगर कोई पूछ ले आपसे कि कितने हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, तो आप बताएंगे 4 टाइप के ये होते हैं। मैंने आपको बता दिया। अब ये आपका हो गया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका मेजर पॉइंट है स्टैटिस्टिकल यूनिट, कि एक स्टैटिस्टिकल यूनिट क्या होता है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल यूनिट इज नॉट सिंपल। अगर आप एक यूनिट के बारे में ज्ञात करना चाहें तो बहुत टाइप के यूनिट होते हैं, तमाम प्रकार के यूनिट होते हैं। किसी के लिए किलोग्राम यूनिट होगा, किसी के लिए आपका यूनिट मीटर होगा, किसी के लिए कुछ होगा, किसी के कुछ होगा। इसलिए जो यूनिट होता है आपका, इसे आप ये नहीं कह सकते कि इसका यूनिट यही है तो यही सबका रहेगा। इसलिए इसका जो कॉन्सेप्ट है इसे आप सिंपल नहीं समझ सकते हैं। ए क्लियर डेफिनेशन ऑफ यूनिट इज नेसेसरी टू अवॉइड मैनी मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर आप एग्जैक्ट आप यूनिट निकाल रहे हैं तो उसको निकालने के लिए बहुत सारी कमियां आएंगी। एंड यही बेसिकली आपका स्टैटिस्टिकल यूनिट होता है। यहाँ आगे इसका डेफिनेशन लिखा गया है, आप देख सकते हैं। मैं सारी चीज़ों को पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसका हम क्वेश्चन आंसर भी आपके हल करने वाले हैं। जो भी आपकी इससे 3-4 ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो भी हम देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ बेसिकली उसके आगे दिखाया गया है कि जो भी पॉइंट आपके हैं स्टैटिस्टिकल यूनिट से यहाँ दिखाए गए हैं, आप नोट कर लीजिएगा चीज़ों को। सिंपल है आपका टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल यूनिट। आपका अगला मेजर पॉइंट है टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल यूनिट, जिसमें स्टैटिस्टिकल यूनिट कैन बी क्लासिफाइड एज द यूनिट ऑफ। तो ये है आपका स्टैटिस्टिकल यूनिट। इसमें आपका जो यूनिट है इनके बारे में जानेंगे, कितने टाइप के यूनिट हो सकते हैं एंड जो कि आपके काम आएंगे जब आप एक स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो अब इसमें पहला आपका 2 भागों में विभक्त होता है स्टैटिस्टिकल यूनिट। पहला आपका यूनिट्स ऑफ इनुमरेशन, या इसे आप कहते हैं काउंटिंग और मेजरमेंट, इसे पहला यूनिट कहते हैं। दूसरा आपका यूनिट ऑफ प्रेजेंटेशन, जो कि प्रेजेंटेशन के लिए यूनिट होते हैं। ये स्टैटिस्टिकल यूनिट 2 टाइप्स में बटे होते हैं, यूनिट्स ऑफ एनुमरेशन एंड यूनिट्स ऑफ प्रेजेंटेशन। अब यूनिट्स ऑफ एनुमरेशन में आ जाता है आपका 2 भागों में विभक्त होता है, यूनिट्स ऑफ कलेक्शन एंड यूनिट्स ऑफ एनालिसिस। अब देखिए यूनिट्स ऑफ कलेक्शन में आपका सिंपल यूनिट, कॉम्प्लेक्स यूनिट एंड आपका हाइपोथेटिकल यूनिट आता है। यूनिट्स ऑफ कलेक्शन में जो आपके सिंपल यूनिट होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड हाइपोथेटिकल यूनिट आते हैं। अब इसमें दूसरा आपका यूनिट्स ऑफ एनालिसिस में, अब यूनिट्स ऑफ एनालिसिस में आपका रेशियो आता है, रेट आता है। पहला आपका रेट है, यहाँ गलत लिखा गया है, आप सही कर लीजिएगा, RATE रेट आता है आपका दर। एंड दूसरा है आपका रेशियो, तीसरा परसेंटेज एंड चौथा है आपका कोफिशियंट। ये आपका हो गया बेसिकली यूनिट्स ऑफ एनुमरेशन में 2 टाइप के यूनिट होते हैं, यूनिट्स ऑफ कलेक्शन, यूनिट्स ऑफ एनालिसिस। यूनिट्स ऑफ कलेक्शन में सिंपल, कॉम्प्लेक्स, हाइपोथेटिकल यूनिट होते हैं। एंड दूसरा आपका रेशियो एंड परसेंटेज, कॉफिशिएंट, ये दूसरे यूनिट में आता है, यूनिट्स ऑफ एनालिसिस में। अब आइए बढ़ते हैं दूसरे यूनिट की ओर। दूसरा यूनिट आपका क्या है, यूनिट्स ऑफ प्रेजेंटेशन।
अब इसके लिए आपके सामने 3 पॉइंट आएंगे, टाइम, स्पेस, कंडीशन। टाइम, स्पेस एंड कंडीशन। टाइम में आपका आ जाता है ईयर, मंथ, डे। आपका स्पेस में क्या आता है, नेशन, स्टेट, सिटी, 3 भागों में विभक्त होता है। एंड आपका जो है कंडीशन में आपका क्वांटिटेटिव आ जाता है। ये जो है यूनिट, कितने टाइप के यूनिट होते हैं, बेसिकली इतने ही टाइप के यूनिट होते हैं। अब यूनिट्स ऑफ एनालिसिस क्या है, एंड ये यूनिट्स विच स्टैटिस्टिकल डाटा आर एनालिसिस एंड द इंटरप्रेटेड आर नोन एज यूनिट्स ऑफ एनालिसिस। दीज यूनिट्स इंक्लूड रेट, रेशियो, परसेंटेज, कोएफिशिएंट्स। विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिट वी हैव यूनिट्स द कंपेरिजन बिकम ईजी। जो इन यूनिट के द्वारा जो आपका कंपेरिजन है ये आपका आसान हो जाता है। अब देखिए यहाँ दिखा गया है कि आप निकाल रहे हैं रेट, तो किस तरीके से होगा ये। तो बेसिकली यहाँ आपका रेट दिखाया गया है, तो जितने नंबर ऑफ डेथ हैं ये दिखाया गया है, एंड टोटल पॉपुलेशन कितनी है ये दिखाया गया है। एंड उसे आप जब 1000 से गुणा करेंगे, जो आपका डाटा निकल कर आएगा उसे ही आप कहते हैं रेट। एंड दूसरा आपका आता है, इसी में आप रेशियो, दूसरा आपका है रेशियो। अब ये एक प्रकार का यूनिट होता है, इसे आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए, जब आप कोई भी डाटा, 2 डाटा आपके सामने दिया गया जाए और उसमें कह दिया जाए कि आपको निकालना है रेशियो, देन आप क्या करेंगे कि जितना आपका डाटा दिया गया है, एक डाटा, और जितना डाटा टोटल हो, आप मान लीजिए 1000 है, तो ये कर देंगे आप। फिर इसको जब आप भाग देंगे तो जो आपका बच के निकलेगा वो अनुपात के रूप में जो बचेगा उसे ही कहते हैं आप रेशियो। एंड थर्ड आपका है कोफिशिएंट। तो रेट पर यूनिट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। दिस इज ए यूनिट ऑफ एनुमरेशन। फॉर एग्जांपल, सपोज 200 लोग जो हैं डाई आउट ऑफ ए पॉपुलेशन 1000, देन द कोफिशिएंट। अब 200 लोग, 1000 लोग में से 200 लोग मर गए, तो कितने लोग जो परसेंटेज निकलता है, जो कोफिशिएंट रहेगा वो कितना होगा, तो 0.2 यही निकलेगा। तो यही आपका कोफिशिएंट होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या होता है, आई होप सबको पता होगा कि रेट पर 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। आपको मान लीजिए मिला है 500 नंबर, और टोटल नंबर कितना है 600, इसमें आप 100 से गुणा कर देंगे, जो भी निकल कर आएगा उसे ही कहते हैं परसेंटेज, यानी कि रेट पर 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ आपके सामने कुछ क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ये क्वेश्चन आपको लिखने होंगे। एंड इसका जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे प्लानिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन क्या है, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन क्या है, मीनिंग एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन ये क्या है, ये तीनों क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको करने हैं। मैंने जो क्वेश्चन आपको दिए हैं वो क्वेश्चन आपको करने हैं। आप पूरा पढ़ चुके हैं चैप्टर, तो आई होप आप वो क्वेश्चन कर ले जाएंगे। आइए बढ़ते हैं मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन में। जो आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है ऑफ द फॉलोइंग विच इज कंसिडर्ड इज ए स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज। जो कि कंसिडर किया जाता है एज ए स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम कहते हैं, या फिर आप कहते हैं उसे पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या आप कहते हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि कंसीडर किया जाता है एज ए स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, इज कॉल्ड एज ऑल ऑफ द अबव। वो आपका डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम भी होगा, पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी होगा, आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी होगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसमें आपका कह रहा है द ऑब्जेक्टिव एंड द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन आर डिसाइडेड। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ एंड स्कोप है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का, ये डिसाइड किया जाता है किसके बेस पर। तो पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है बिफोर द कंपैरिजन ऑफ डाटा, दूसरा है आपका आफ्टर द कंपैरिजन ऑफ डाटा, एंड तीसरा आपका ड्यूरिंग द कंपैरिजन ऑफ डाटा या नेवर। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बिफोर द कंपैरिजन डाटा ऑब्जेक्टिव ऑफ एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन आर डिसाइडेड। तीसरा क्वेश्चन है आपका रुपीज़ पर किलोग्राम इज, ये कैसा यूनिट है, क्या एक सिंपल यूनिट है, या फिर आपका कंपोजिट यूनिट है, यूनिट्स ऑफ एनालिसिस है, या फिर कोफिशिएंट है। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, जो रुपीज़ पर किलो है ये क्या है, ये आपका कंपोजिट यूनिट है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है यूनिट्स ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इंक्लूड्स। जो यूनिट्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है ये क्या इंक्लूड करता है, तो आई होप सबको पता होगा, मैंने अभी बताया है, ये रेस, रेशियो एंड कोफिशिएंट को इंक्लूड करता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। टोटल चैप्टर 3 यहाँ आपका खत्म होता है। अगर ये चैप्टर 3 के बारे में सारी चीज़ें आप जानते हैं, जितने पॉइंट्स मैंने बताए, जितने टॉपिक्स बताए, तो पूरा एग्जाम में आप बेहतर करेंगे। एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दिए, बहुत मेहनत लगता है, आपको पता होगा।
दोस्तों में भी शेयर कर देना जिन्हें इनकी आवश्यकता होगी। एंड चैनल पर एक बार ज़रूर चेकआउट करना। ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैटिक्स कम्युनिकेशन सेकंड सेमेस्टर में है, तो आपका मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सारे टॉपिक्स चल रहे हैं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में चैप्टर 4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।